हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के नॉन हिंदी, जिसे हम लोग अहिंदी कहेंगे या फिर किसले भी कह सकते हैं। जो भी स्टूडेंट मुस्लिम से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर पहला मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, जो हम लोग किसले यानी कि अहिंदी के मॉडल पेपर को सेलेक्ट किए हैं। इस वीडियो में हम लोग ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे हूबहू देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, और ये सभी प्रश्न जो है ना आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो देखिएगा आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि कौन सी कविता गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया तू जिंदा है तो, या फिर कर्मवीर, और ऑप्शन सी में आपका दिया बिहारी के दोहे, और ऑप्शन डी में आपका दिया वो बच्चे की दुआ। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं, जो तू जिंदा है ना तो इसमें गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों तू जिंदा है तो कविता में कवि कौन कवि है? तो दोस्तों शंकर शैलेंद्र कवि है। साथ में इसमें आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा 2 नंबर प्रश्न क्या कराए कि हामिद कितने साल का था। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका 2-3 साल का, या फिर 3-4 साल का, या फिर 4-5 साल का, या फिर 5-6 साल का। तो दोस्तों हामिद जो है ना 4-5 साल का गरीब सूरत पतला दुबला पतला लड़का था। ठीक है, तो यहाँ पे कितने साल का था? 4-5 साल का लड़का था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों हामिद का बाप हैजे के भेंट हो गया था। ठीक है, अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि मेले में सम्मी क्या खरीदा था। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दे सिपाही, या फिर गुजरिया, और ऑप्शन सी में आपका दे चिमटा, या फिर खंजरी। तो दोस्तों मेले में जो है ना सम्मी क्या खरीदा था? खंजरी खरीदा था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों चिमटा कौन खरीदा था? तो दोस्तों हामिद जो है ना चिमटा खरीदा था। साथ में इसमें आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों हामिद की दादी का नाम क्या था? अमीना था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा 5 नंबर प्रश्न क्या कराए कि वीर भैर में क्या नहीं दिखाते। ऑप्शन ए में आपका दे वीरता, या फिर मर्दानगी, या फिर कला कौशल, और ऑप्शन डी में आपका दे चंचलता। दोस्तों वीर भैर में क्या नहीं दिखाता है? तो दोस्तों चंचलता नहीं दिखाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि कवि हरिऔध शेख, यहाँ पे आप लोग को बताना है कि कवि हरिऔध सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात कहता है। ऑप्शन ए में आपका नदी, या फिर समुद्र, और ऑप्शन सी में आपका पसीने, या फिर आंसू। दोस्तों कवि हरिऔध सैकड़ों मरुभूमि से जो है ना नदी बहा देने की बात करता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण नॉन हिंदी के वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछने की काफी संभावना है। और इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण 48 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, इसलिए इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि आप लोग को बताना है कि बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी। ऑप्शन ए में आपका 50 से ऊपर, या फिर 60 से ऊपर, या फिर 70 से ऊपर, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 80 से ऊपर। तो दोस्तों बाल गोविंद भगत की उम्र जो है ना 60 से ऊपर थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों भगत की चेहरा सफेद बालों से जगमग करता था। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि गर्मियों में किन की, यहाँ पे आप लोग बताना है कि गर्मियों में किन की संझा, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि गर्मियों में किन की संझा उमस भरी शाम को शीतल कर देती थी। ऑप्शन ए में आपका दिया सिरचन की, या फिर बाल गोविंद भगत की, या फिर जतरा भगत की, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सभी की। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो बाल गोविंद भगत जी है ना गर्मियों में इनकी जो है ना संझा उमस भरी शाम को शीतल कर देती थी। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों भगत जी जो है ना जाड़े में कंबल जरूर लपेटते थे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को। देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट देखना है क्या करा है कि
छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है किस पार्ट में आया है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हुंडरी का जलप्रपात या फिर ठेस, और ऑप्शन सी में आपका दिया बच्चे की दुआ या फिर करमवीर। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है और बहुत बार आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, ये किस पार्ट में आया हुआ है? तो दोस्तों ये जो है ना हुंडरू का जलप्रपात पार्ट में आया हुआ है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि ठेस कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में आपका दिया फणीश्वर नाथ रेणु या फिर हरिओद, और ऑप्शन सी में आपका दिया कामता प्रसाद सिंह काम, और ऑप्शन डी में आपका दिया प्रेमचंद। तो दोस्तों जो ठेस कहानी है ना इनके लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि क्या समझाने में ठेस कहानी का महत्वपूर्ण योगदान है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है श्रम के प्रति सम्मान की भावना, और ऑप्शन बी में आपका दिया रिश्तों की गहराई या फिर मनुष्य की पक्षधरता या फिर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं ठेस कहानी का जो महत्वपूर्ण योगदान क्या क्या है? श्रम के प्रति सम्मान की भावना है, रिश्तों की गहराई है, और इनके साथ साथ मनुष्य की पक्षधरता भी, यानी कि ये सभी जो है ना महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी यानी कि किसले के सभी वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के मॉडल पेपर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट किए सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछने की काफी संभावना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि शीरचन, यहाँ पे आप लोग को बताने कि शीरचन शीतल पाटी चिक और 2 जोड़ी आसनी मानू को कहा देता है? ऑप्शन ए में आपका घर पर या फिर ससुराल जाकर या फिर स्टेशन पर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कहीं नहीं। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो शीरचन शीतल पाटी चिक और 2 जोड़ी आसनी मानू को जो है ना कहाँ देता है? स्टेशन पर देता है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि कलिंग का युद्ध कितने वर्षों से चल रहा था? ऑप्शन ए में आपका 1 वर्षों से या फिर 2 वर्षों से, और ऑप्शन सी में आपका 3 वर्षों से या फिर 4 वर्षों से। तो दोस्तों कलिंग का युद्ध जो है ना 4 वर्षों से चल रहा था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक सम्मान। यहाँ पे आप लोगों को बता रहे कि खालिस्तान क्या होगा? तो दोस्तों ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक है, दोष या फिर गुण है या फिर पतन है या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों ईर्ष्या मनुष्य का जो है ना चारित्रिक क्या है? पतन है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए में आपका आर्यभट्ट ने या फिर अतीश दीपंकर ने या फिर धर्मपाल ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है आचार्य शांतिरक्षित ने। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों लामा संप्रदाय की शुरुआत की ना अतीश दीपंकर ने की। यहाँ पे मेरा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि देखिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक कि विक्रमशिला का विकास किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन ए में आपका 6वीं शताब्दी में या फिर 7वीं शताब्दी में या फिर 8वीं शताब्दी में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 9वीं शताब्दी में। तो दोस्तों जो विक्रमशिला है ना इसका विकास आपका 8वीं शताब्दी में हुआ था। यहाँ पे मेरा ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि संजू को क्या पढ़ने का शौक है? ऑप्शन ए में आपको कहानी या फिर कविता, और ऑप्शन सी में आपका जो कॉमिक्स या फिर सभी। तो दोस्तों संजू को जो है ना किताब पढ़ने का बहुत बड़ा शौक था, और इनके साथ साथ कहानी हो गया और कविता हो गया और कॉमिक्स, यानी कि ये सभी जो है ना पढ़ने का बहुत शौक था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि पीपल कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए में आपका तो मोहम्मद इकबाल या फिर दिनकर, और ऑप्शन सी में आपका तो गोपाल सिंह नेपाली या फिर अरुण कमल। तो दोस्तों जो पीपल कविता है ना इनके रचयिता कौन है? तो दोस्तों गोपाल सिंह नेपाली है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि बेलूर मठ कहाँ है? ऑप्शन ए में आपको कलकत्ता में या फिर दिल्ली में, और या फिर पटना में या फिर मुंबई में। तो दोस्तों जो बेलूर मठ है ना कलकत्ता में स्थित है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि काफी महत्वपूर्ण है कि खेमा कितने वर्ष का था, बहुत बार पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में आपका 5-6 वर्ष का, या फिर 6-7 वर्ष का, या फिर 7-8 वर्ष का, या फिर 8-9 वर्ष का। तो दोस्तों खेमा जो है ना 8-9 वर्ष का था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि गंदे मोहल्ले के करीब, यहाँ पे आप लोग को बताना है कि गंदे मोहल्ले के गरीब मजदूर कौन कौन मशहूर अगरबत्तियों बनाते हैं। ऑप्शन ए में आपका केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी, या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों गंदे मोहल्ले के गरीब मजदूर जो है ना मशहूर केवड़ा हो गया, गुलाब हो गया और खास रात रानी जो है ना ये सब तरह का अगरबत्तियां बनाते हैं, यानी कि ये सभी जो है ना अगरबत्तियां बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण नन हिंदी के टोटल 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और ये 48% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि अध्ययन विरोधी ताकतों के खिलाफ तनकर खड़ी हो जाने का फैसला, या ऑप्शन ए में आपका कदम, या फिर जैनब, या फिर गुड़िया, या फिर सोनी। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि अध्ययन विरोधी ताकतों के खिलाफ तनकर खड़ी हो जाने का हौसला किसको है। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते कदम को है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में आपका समस्तीपुर में, या फिर भागलपुर में, और ऑप्शन सी में आपका पटना में, या फिर सासाराम में। तो दोस्तों कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म जो है ना समस्तीपुर में हुआ था, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि अगस्त क्रांति कब हुई थी, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1942 में, या फिर 1945 में, या फिर 1946 में, या फिर 1947 में। तो दोस्तों अगस्त क्रांति जो है ना 1942 में हुई थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि झांसी की रानी कविता में हमें किसकी याद दिलाती है। ऑप्शन ए में आपको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, या फिर असहयोग आंदोलन, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, और ऑप्शन डी में आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों जो झांसी की रानी कविता है ना इसे हमें किसे याद दिलाती है। तो दोस्तों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम याद दिलाती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिएगा क्या कराए कि चिकित्सा के चक्कर हास्य व्यंग्य के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में आपका वंशीधर श्रीवास्तव, या फिर कामता प्रसाद सिंह काम, या फिर वैडम बनारसी, या फिर रैनो। तो दोस्तों जो चिकित्सा के चक्कर है ना हास्य व्यंग्य के लेखक कौन है। तो दोस्तों वैडम बनारसी है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि निंदा का विलोम है। ऑप्शन ए में आपका दिया स्तुति, या फिर संस्तुति, या फिर संवेदना, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सत्वन। तो दोस्तों निंदा का जो विलोम होता है ना स्तुति होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि अपना सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ बताए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है किसी को, यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया किसी को ध्वंस दिखाना, या फिर लोगों को आकर्षित करना, या फिर प्रशासनिक कार्य कुशलता होना, या फिर अपना प्रभुत्व स्थापित करना। तो दोस्तों अपना सिक्का जमाने का जो मुहावरे का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना अपना प्रभुत्व स्थापित करना होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, देखना क्या कराए कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ बताए, बहुत इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका आसानी से काम होना, या फिर लोहे से बना चना खाना, या फिर कठिन परिश्रम करना, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है चने पर लोहे का पानी चढ़ाना। तो दोस्तों लोहे के चने चबाना मुहावरे का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना कठिन परिश्रम करना होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ बताए। यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका देगा सही ना लिखना या फिर अच्छा लिखना या फिर ज्यादा लिखना, और ऑप्शन डी में आपका देगा बेकार लिखकर प्रायश्चित करना। तो दोस्तों कलम तोड़ना मुहावरे का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना, अच्छा लिखना होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कराएगी यशोदा का संधि विच्छेद करे। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है यशोदोर्जा, ऑप्शन ए में आपका दिया यशोदर दा या फिर यश जोड़ अदा या फिर यसु जोड़ अदा, और ऑप्शन डी में आपका दिया यश जोड़ दा। तो दोस्तों यशोदा का जो संधि विच्छेद होता है ना, यश जोड़ दा होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा में नॉन हिंदी से आप लोग के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 48% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना वो देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 48% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो फ्रेंड्स उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि श्री गणेश का विलोम बताएं। ऑप्शन ए में आपको श्री आधा या फिर विनाश या फिर त्रिश्री या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों श्री गणेश का जो विलोम होता है ना क्या होता है, और वही आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों श्री गणेश का जो अर्थ होता है ना क्या होता है, विलोम क्या होता है, इतिश्री होता है। यहाँ पे ऑपोजिट पूछ रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा श्री गणेश का इतिश्री। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए प्रश्न ये कराए कि त्रिफला में कौन सा समास है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है द्वंद्व समास या फिर ऑप्शन बी में आपका दिया अवयवी भाव समास या फिर कर्मधारय समास या फिर द्विगु समास। दोस्तों त्रिफला में जो समास है ना द्वंद्व समास है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि चंद्रशेखर में समास। यहाँ पे आप लोग बताना है जो चंद्रशेखर है ना इसमें कौन सा समास है। ऑप्शन ए में आपका बहुव्रीहि समास या फिर कर्मधारय समास, और ऑप्शन सी में आपका दिया तत्पुरुष समास, और ऑप्शन डी में आपका दिया द्वंद्व समास। तो दोस्तों यहाँ पे भी जो है ना जो चंद्रशेखर है इसमें भी जो है ना कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, यानी कि सॉरी यहाँ पे जो है ना चंद्रशेखर में कौन सा समास है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों इसमें जो है ना कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि कमल का पर्यायवाची। ऑप्शन ए में आपका फूल या फिर पुष्प, और ऑप्शन सी में आपका जलज या फिर अंशु। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कमल का जो पर्यायवाची होता है ना जलज होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 35 नंबर प्रश्न क्या कराए कि काफी महत्वपूर्ण है कि नदी का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए में आपको सरिता या फिर जल या फिर नीर, और ऑप्शन डी में आपका दिया पायोद। तो दोस्तों नदी का जो पर्यायवाची होता है ना क्या होता है, सरिता होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा क्या कराए कि यहाँ पे आप लोग को पुल्लिंग शब्द को चयन करना है। ऑप्शन ए में आपको इच्छा या फिर अमृत, और ऑप्शन सी में आपका इमारत या फिर क्षमा। तो दोस्तों यहाँ पे जो पुल्लिंग शब्द होगा ना क्या हो जाएगा, अमृत हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि काफी महत्वपूर्ण है कि स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए में आपको परीक्षा या फिर दही या फिर अमृत, और ऑप्शन डी में आपका दिया ध्यान। तो दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द का जो यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा ना परीक्षा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि मासिक में प्रत्यय बताएं। तो दोस्तों प्रत्यय यहाँ पे मासिक में क्या प्रत्यय क्या होता है, जो किसी शब्द के लास्ट में लगा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको एक या फिर ऑप्शन बी में आपका दुक या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया इक या फिर शिक। तो दोस्तों मासिक में जो प्रत्यय होगा ना मास जोड़ इक हो जाएगा, यानी कि लास्ट में क्या लग रहा है, इक लग रहा है, दुर्घई को इक। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 39वें प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि अग्नि का विलोम शब्द बताए। यहाँ पे आप लोग बताना है जो अग्नि है ना इसका विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए में आपका पवन या फिर समीर, और ऑप्शन सी में आपका जल या फिर जलाधि। तो दोस्तों अग्नि का जो विलोम शब्द होगा ना जल होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि वो पड़ेगा कौन काल है। ऑप्शन ए में आपका वर्तमान काल या फिर भूतकाल या फिर अपूर्ण वर्तमान काल या फिर भविष्य काल। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना फ्यूचर के बारे में चर्चा चल रहा है। गा कर गा है ना, जिस भी वाक्य के लास्ट में गा आगे की लगा रहेगा ना तो वो कौन सा टेंस होगा, भविष्य काल का टेंस होगा। तो यहाँ पे जो वो पड़ेगा कौन काल है, भविष्य काल है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 41वें प्रश्न को देखिएगा क्या कराएगी कि किताब का बहुवचन है, काफी महत्वपूर्ण है और बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे किताब का जो बहुवचन होगा क्या होगा, किताबों होगा या फिर किताबें होगा या फिर किताब होगा। ऑप्शन डी में आपका देखिए किताब ही। तो दोस्तों किताब का जो बहुवचन होता है किताबें होता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 42वें प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि अंबर का अर्थ है। ऑप्शन ए में आपको आकाश या फिर बादल या फिर छाव या फिर पाताल। तो दोस्तों अंबर का जो अर्थ होता है ना क्या होता है, आकाश होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं 43वें प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि कणक का अर्थ काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका कण या फिर सोना या फिर कंकड़ या फिर दाना। तो दोस्तों कणक का जो अर्थ होता है ना क्या होता है, सोना होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 44वें प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि नारी का अर्थ है। ऑप्शन ए में आपका कन्या या फिर नब्ज या फिर स्त्री या फिर बहु। तो दोस्तों नारी का जो अर्थ होता है ना क्या होता है, तो दोस्तों स्त्री या महिला होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 45वें प्रश्न। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट अहिंदी यानी कि नन हिंदी जिसे हम लोग किस लिए कहते हैं कि काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में ये 48% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए 48% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और लास्ट में आप लोग को कमेंट करके भी बताना है कि ये 48% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 45वें प्रश्न क्या कराए कि गौ का यहाँ पे आप लोग बता रहे कि गौ का समानार्थी शब्द क्या। ऑप्शन ए में आपको गाय या फिर कामधेनु और ऑप्शन सी में आपको स्वर्ग या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों गौ का जो समानार्थी शब्द होता है ना, जो समान अर्थ शब्द होता है क्या होता है, गाय होता है, कामधेनु होता है और स्वर्ग होता है। यानी कि ये सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 46वें प्रश्न क्या कराए कि तपोवन का संधि विच्छेद क्या है। यहाँ पे आप लोग को बताना है जो तपोवन है ना इसका संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तपोवन का जो संधि विच्छेद होगा ना क्या वही आपको बताना है। तो दोस्तों तपोवन का जो संधि विच्छेद होगा तप जोड़ वन हो जाएगा, तप जोड़ वन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 47वें प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि मुट्ठी गर्म करना के मुहावरे का अर्थ बताए, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया रिश्वत देना या फिर हाथ सेकना या फिर धूसा मारना और ऑप्शन डी में आपका दिया हाथ मिलाना। तो दोस्तों मुट्ठी गर्म करने का जो मुहावरे का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना रिश्वत देना होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि यह लोक का विलोम बताया। यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया स्वर्ग लोक या फिर परलोक या फिर सम्मान और ऑप्शन डी में आपका दिया अपमान। तो दोस्तों यह लोक का जो अर्थ होता है ना क्या होता है, परलोक होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण है नन हिंदी यानी कि अहिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख चुके हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में ये 48% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 48% में से जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग को कमेंट करके भी बताना है कि 48% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद है। इसका जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए आ गया। देखिएगा क्या कराए कि हामी कितने पैसे में चिमटा खरीदा था। ऑप्शन ए में आपको 1 पैसा में या फिर 2 पैसा में या फिर 3 पैसा में या फिर 4 पैसा में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को कमेंट करके बताना है और साथ में भी बताना है कि 48% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।